उस दिन दोपहर का वक्त था और मैं बस नहाकर आई थी। बाल अब भी भीगे हुए थे, कंधे से चिपक रहे थे और हल्की सी पानी की बूंदें मेरी नाइटी के गले के पास जगह जगह गहरे धब्बे बना रही थीं। गर्मी में देर तक नहाने का एक अलग ही सुकून होता है। मैंने सोचा था जल्दी से कपड़े बदल लूंगी, लेकिन शायद उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजा मैंने ठीक से बंद ही नहीं किया था और ये सुकून कुछ ही मिनटों में एक न भूलने वाली कहानी बन जाएगा। दरवाजे पर हल्की सी खटखट हुई और फिर बिना इंतजार किए वो अंदर आ गया। वो मेरे मकान मालिक का बेटा। चौंक कर मैंने पलट कर देखा और उसकी नजरें बस टिक गईं। कुछ पल हम दोनों वैसे ही खड़े रहे। फिर जो हुआ उसने मेरी जिंदगी ही बदल दी, जो मैं आज भी याद करती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम नेहा है, उम्र 29 साल। मेरा रंग गोरा और शरीर सडोल है और आज भी किसी अविवाहित लड़की जैसा कसा हुआ है। ये कमरा, ये 1 BHK फ्लैट मेरा छोटा सा संसार है। 2 साल पहले पति को खोने के बाद मैं यहीं आकर बसी थी, अपने 5 साल के बेटे आर्यन के साथ। मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है कि चैन की सांस ले पाऊं। हर महीने का किराया, बिजली का बिल और आर्यन की स्कूल फीस सब जैसे एक साथ सर पर लटकते रहते हैं। हमारा मकान मालिक शर्मा जी उम्रदराज और थोड़े चिड़चिड़े आदमी हैं। किराया जरा सा भी लेट हो जाए तो तुरंत ताने, और कभी कभी तो घर खाली करने की धमकी भी। कभी कभी उनकी बात सुनकर लगता है जैसे मेरी सारी मजबूरियां खुली किताब की तरह उनके सामने पड़ी हों और वो हर पन्ना पलटकर पढ़ रहे हों। लेकिन पिछले महीने से हालात थोड़े बदल गए। शर्मा जी बीमार पड़ गए तो और किराया लेने का जिम्मा उनके बेटे आकाश ने संभाल लिया। आकाश उम्र में मुझसे कुछ साल बड़ा, लंबा कद और आंखों में हमेशा जैसे कुछ कहने की कोशिश। पहली बार जब वो किराया लेने आया तो उसके चेहरे पर भी वही सख्ती थी जो शर्मा जी में देखी थी। मैडम, हर महीने का टाइम से देना जरूरी है, उसने कहा था और मैंने झिझकते हुए बस सिर हिला दिया था। लेकिन उस दिन शायद उसने मेरी आंखों के कोने में नमी देख ली और लहजा अचानक नरम पड़ गया। अगर मुश्किल है तो देख लेंगे अगली बार। दरवाजा खुला तो आकाश मुस्कुराया। बस ऐसे ही देखने आया, सब ठीक है ना? मैंने चाय बना दी। जब मैं कप लेकर आई तो उसने चाय लेते वक्त मेरे हाथ को हल्के से छू लिया। उस छुअन में एक पहचान थी, जैसे हम दोनों जानते हों कि पिछली बार के बाद ये अब अलग है। इस बार वो बैठा ही रहा, बातें करता रहा। हमने बच्चों की पढ़ाई, मेरी नौकरी और उसके काम की बातें की, लेकिन उन बातों के बीच हर नजर, हर मुस्कान कुछ और कह रही थी। जब मैं कप उठाने के लिए झुकी तो उसकी नजरें मेरे चेहरे पर टिक गईं। वो एक पल लंबा खींच गया और मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें भी हमारी धड़कनें सुन रही हों। फिर जब वो आया तो कुछ बातों के बाद उसने कहा, तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सकती है, मेरी एक पहचान है। कुछ दिनों बाद सच में उसने मेरी मुलाकात करवाई और मुझे पार्ट टाइम से एक बेहतर सैलरी वाली नौकरी मिल गई। मैंने शुक्रिया कहा, लेकिन उसकी आंखों में वो संतोष था जो सिर्फ मदद से नहीं आता। वो संतोष था मुझे खुश देखने का। धीरे धीरे हमारी मुलाकातों में स्पर्श पड़ने लगे। चाय देते वक्त हाथ थाम लेना, बालों पर हाथ फेरना, विदा लेते वक्त कंधे पर हल्का दबाव डालना। ये सब छोटे पल थे, लेकिन इनसे मेरे दिन और शायद उसके भी बदलने लगे थे। और पता नहीं कब उसकी नजरें मुझ पर जरा ज्यादा ठहरने लगीं और मैं भी बेइंतहा कोशिश के बावजूद उन नजरों को महसूस करने लगी। फिर एक दिन दोपहर का समय था। आर्यन स्कूल गया हुआ था। घर में बस पंखे की आवाज और किचन से आती हल्की सी गैस के जलने की महक। मैंने अभी अभी नहाया था। ठंडे पानी की बूंदें मेरी गर्दन से फिसलकर पीठ पर गिर रही थीं।
और भीगे बालों से पानी टपक कर मेरे गाल तक आ रहा था। मेरी पुरानी हल्की सी गुलाबी रंग की नाइटी भीगते ही कपड़ा जैसे मेरे बदन से चिपक गया था। मैं बस अलमारी की तरफ बढ़ी थी कि तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखट हुई। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, लेकिन उससे पहले कि मैं जवाब देती, दरवाजा धीरे धीरे खुला और आकाश अंदर आ गया। उसकी आंखों में एक पल को सख्ती थी, लेकिन फिर जैसे अचानक वो रुक गया मेरी तरफ देखते हुए। उसकी नजरें मेरी आंखों में अटकती और फिर अनजाने में मेरी नाइटी के गीले कपड़े पर चली जाती। मैं सन्न खड़ी थी और दिल की धड़कन इतनी तेज कि मुझे खुद सुनाई दे रही थी। मैं अलमारी के सामने खड़ी थी। बाल अब भी भीगे हुए थे। पानी की बूंदें गर्दन से होते हुए पीठ पर गिर रही थीं। मेरी नाइटी का कपड़ा जो कई धुलाइयों के बाद अब पतला और मुलायम हो चुका था, नहाने के बाद भीगने से वो मेरे बदन से ऐसे चिपका हुआ था कि हर हल्की सी हरकत उस पे उभर रही थी। मैंने अलमारी से कपड़े निकालने के लिए हाथ उठाया तो गीला कपड़ा थोड़ा खींचा और शायद उसी पल मैंने महसूस किया कि आकाश की नजरें मेरी पीठ पर ठहर गई हैं। मैंने जरा सा मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक बेचैनी, एक खिंचाव साफ नजर आ रहा था। वो जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की हर लकीर बता रही थी कि उसका कंट्रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। वो एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। अब वो इतना पास था कि उसकी सांसें मेरे कंधे को छू रही थीं। कमरे की हवा जैसे गर्म हो गई थी। पंखा अब भी चल रहा था, लेकिन वो गर्मी बाहर की नहीं, हमारे बीच की थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से। वो रुक गया। शायद शब्द उसके पास थे ही नहीं। मेरे हाथ में पकड़ा कपड़ा नीचे गिर गया। वो झुककर उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मेरे हाथ से छुईं, मेरे पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। उसने मेरा हाथ थाम लिया, हल्के लेकिन पक्के इरादे से। अब हमारी आंखें मिलीं। वो झुककर मेरे गीले बालों को धीरे से कान के पीछे कर रहा था। उसकी उंगलियों का स्पर्श मेरे गाल के किनारे ठहर गया। तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैं कुछ कह नहीं पाई, लेकिन मेरी सांसें और शायद मेरा चेहरा सब कुछ कह रहे थे। उसकी उंगलियां अब भी मेरे गाल पर थीं और मेरी सांसें उसकी सांसों में मिल रही थीं। कमरा जैसे समय से बाहर हो गया था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस हम दोनों। वो धीरे धीरे मेरे और करीब झुका। उसकी नजरें अब मेरी आंखों से हटकर होंठों पर टिक गईं। मैंने भी आंखें बंद कर लीं और अगले ही पल उसकी गर्म सांसें मेरे होंठों से टकराईं। उसका स्पर्श हल्का था, लेकिन उसमें बरसों का जमा हुआ एहसास था। अपनापन, चाहत और वो खिंचाव जिसे हम दोनों ने इतने समय से महसूस किया था। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा। वहां उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे मेरे दिल की रफ्तार से ताल मिला रहा हो। मेरी उंगलियां अनजाने में उसकी शर्ट के कपड़े को हल्का सा पकड़ने लगीं। उसने मेरी कमर के पास अपना हाथ रखा और धीरे धीरे मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मेरे भीगे कपड़े का ठंडा स्पर्श और उसके शरीर की गर्मी, ये एक ऐसा मेल था जिसने मेरी सारी हिचकिचाहट मिटा दी। हम दोनों अब इतने करीब थे कि हमारे बीच कोई फासला नहीं बचा था। उसने धीरे से मेरा सिर अपनी तरफ झुकाया और इस बार उसके होंठों ने मेरे होंठों को छुआ। न जल्दी, न जोर से, बस इतना कि मैं उस स्पर्श में पूरी तरह डूब जाऊं। उसकी पकड़ मेरी कमर पर थोड़ी और गहरी हो गई और मेरे हाथ उसकी पीठ पर चले गए। कमरे की हवा में अब सिर्फ हमारी सांसों की आवाज थी और वो गर्मी जो एक दूसरे की नजदीकी से पैदा हो रही थी। हर पल, हर हरकत जैसे हमें और भी करीब खींच रही थी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया
और मैं उसके कंधे पर सिर रखकर बस उस पल को महसूस करती रही। हम दोनों की धड़कनें, सांसें, सब एक लय में थे। ये सिर्फ एक लम्हा नहीं था, ये उस अनकहे रिश्ते की पहली पूरी धड़कन थी, जिसमें न कोई वादा था, न कोई भविष्य की गारंटी, बस उस वक्त की सच्ची गहरी चाहत। एक लंबे समय के बाद मानो जैसे उसने मेरा अधूरापन पूरा किया हो। कुछ समय बाद जब आंखें खुली तो एक अनजाना सा संतोष महसूस हो रहा था। उसके बाद आकाश का आना जाना नियमित हो गया, मानो वो मुझसे मिलने के बहाने ढूंढता था। महीनों से हफ्ते, हफ्ते से हर दूसरे तीसरे दिन। अब तो कभी कभी मैं भी उसकी राह देखती थी। हम दोनों का रिश्ता अब मकान मालिक और किराएदार का नहीं रह गया था। और फिर वो एक दिन आया। आकाश आया, लेकिन उसकी आंखों में आज कुछ अलग था। हम बैठे, चाय पी, लेकिन बातचीत कम थी। आखिर उसने कहा, मेरी शादी तय हो गई है, अगले महीने। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया, लेकिन मैंने मुस्कुराकर कहा, अच्छा है, खुश रहो। उसने मेरा हाथ थाम लिया और हम दोनों चुप रहे। उस चुप्पी में बहुत कुछ था, यादें, एहसास और एक अधूरापन। शादी से पहले वो एक आखिरी बार आया। हमने कुछ नहीं कहा, बस एक दूसरे को देखा। उसने मेरे माथे को हल्के से चूमा और चला गया। उसके जाने के बाद मैं अकेली थी, लेकिन खाली नहीं। मेरे पास वो पल, वो मुस्कानें और वो नजदीकियां थीं जो हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हर रिश्ता पूरा नहीं होता, लेकिन अच्छे रिश्ते हमेशा अपनी जगह छोड़ जाते हैं, और वो जगह मेरे दिल में हमेशा रहेगी। जिंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू तो होते हैं बिना किसी वादे के, और खत्म भी हो जाते हैं बिना किसी शिकायत के। बस पीछे छोड़ जाते हैं कुछ लम्हे जो जिंदगी भर दिल के किसी कोने में महकते रहते हैं। आकाश चला गया अपने नए सफर में, अपनी नई जिंदगी में, और मैं रह गई इन चार दीवारों में। पर अब वो खालीपन पहले जैसा नहीं था, क्योंकि अब इन दीवारों ने उसकी हंसी सुनी थी, इन दरवाजों ने उसकी दस्तक महसूस की थी, और इन कमरों ने वो धड़कनें महसूस की थीं जो शायद कभी नाम नहीं पा सकीं, लेकिन अपनी पहचान छोड़ गईं। हाँ, हम एक दूसरे के नहीं बने, लेकिन जो भी थे, जितने दिन थे, वो सच्चे थे, और शायद यही काफी है। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार फिर मिलते हैं एक और दिल से निकली दास्तान के साथ।